సమావేశంలో और वहीं पीएम मोदी ने खरगोन और धार में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार भी किया। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो SC/ST आरक्षण खत्म होगा और मुसलमानों को वो सारे आरक्षण दे दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस से संविधान बदलने वाले आरोपों पर भी पीएम ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ST OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। जिंदा है नकली सेकुलरिज्म के नाम पर, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया और साथ ही उन्हें उत्तराधिकारी बनाए जाने का जो फैसला था उनका, उसको भी वापस ले लिया है। मायावती ने यह फैसला लोकसभा चुनाव के बीच किया है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं और चुनाव के दौरान ही मायावती ने यह आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और उन्हें दोनों पदों से मुक्त कर दिया है। चलिए अगली खबर झारखंड के रांची से है, जहां कैश कांड पर ईडी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा किया है। ईडी का दावा है कि झारखंड के मंत्री के PS संजीव लाल के घर से बरामद 32 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश के सोर्स की जानकारी मिल गई है। आरोप है कि संजीव लाल को वीरेंद्र राम नाम के शख्स ने करोड़ रुपए कमीशन के रूप में दिए थे। ईडी ने यह भी दावा किया है कि संजीव के लिए जहांगीर आलम कमीशन के पैसे इकट्ठा करता था। ईडी की टीम ने संजीव के घर से भी 10.5 लाख रुपए और 2 गाड़ियां जब्त भी की थी। इन दोनों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जहांगीर आलम के नाम पर ही है। और कैश कांड में अब जांच की आंच झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंच सकती है, क्योंकि आलमगीर आलम के खास और करीबी रहे उनके पर्सनल असिस्टेंट संजीव पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव पाल के खुलासे जल्द ही झारखंड के मंत्री के लिए मुसीबत बन सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। नोटों की गड्डियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नोटों की ऐसी सैकड़ों गड्डियां आपको नजर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नोटों का पहाड़ कहा है। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़।
भ्रष्टाचार से पैदा हुए नोटों की ये लहराती हुई फसल इंडिया अलायंस को बेचैन कर रही है। ये नोट इतने ज्यादा हैं कि इनको गिनते गिनते नोट गिनने वाली मशीनें गर्म हो गई। मशीनों को बार बार रोकना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से नोटों के इस अंबार को मशीनों ने गिना। पूरे अभियान के दौरान नोट गिनने वाली एक मशीन भी खराब हो गई। प्रधानमंत्री मोदी साल 2024 के अपने सबसे बड़े चुनावी अभियान में व्यस्त हैं, लेकिन ये नोटों का पहाड़ इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर भी यहां तक पहुंच गई और उन्होंने झारखंड में भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। आखिर नोटों की ये फसल पैदा किसने की है? आलमगीर आलम झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनके निजी सचिव संजीव पाल का हाउस हेल्पर है जहांगीर आलम। क्या झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का अपने निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम से कोई कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब तलाशने में ईडी के अधिकारी लगे हुए हैं। ईडी के 80 अधिकारी और कर्मचारी इस मामले की जांच में लगे हुए थे। कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और जब उन्होंने नोटों का ये पहाड़ देखा तो उनकी भी आंखें फट गईं। अब तक की जानकारी के मुताबिक ईडी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम के घर से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी कर चुकी है। पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड के मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम भी कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और जिन कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के यहां से 300 करोड़ बरामद हुए थे वो भी राहुल गांधी के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। आलमगीर आलम और धीरज साहू दोनों ही झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं और झारखंड से ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी निकली थी जहां उन्होंने गरीबी को मुख्य मुद्दा बताया था। लेकिन झारखंड के कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से निकले नोटों के पहाड़ कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान दिया है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। और झारखंड